देखिए, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम निमेटोड्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करते हैं, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं निमेटिसाइड्स या निमेटोसाइड्स। देखिए, जो निमेटिसाइड्स होते हैं वो तो होते हैं इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ निमेटोड कंट्रोल, लेकिन इनको बहुत ये डिस्करेज किए किए जाते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। जो सबसे ज़्यादा इसमें जो मेन कंसिडरेशन आती है वो कॉस्ट की आती है। इनकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ये, ठीक है। और सेकंड आती है ये, इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे रेसिड्यू प्रॉब्लम आ जाती है इनमें, मतलब निमेटोड्स की जो पॉपुलेशन हो जाती है उनकी रिसर्जेंस हो जाती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ह्यूमन हैज़ार्डस होते हैं ये सब्सटेंसेस, ठीक है। इनको जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है निमेटिसाइड्स या निमेटोसाइड्स को। किन किन में? एक आते हैं फ्यूमिगेंट्स, एक आते हैं नॉन फ्यूमिगेंट्स। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फ्यूमिगेंट्स की। फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? फ्यूमिगेंट्स हमारे होते हैं जो वोलेटाइल कंपाउंड्स, ये जो होते हैं ये हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, जब इनको हम सॉइल पर अप्लाई करते हैं ये गैशियस फॉर्म में चले जाते हैं, और वो वेपर्स जो होते हैं वो जो सॉइल में पोर्स होते हैं उनके थ्रू नेमेटोड्स तक पहुंच जाते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं नेचर में, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या होते हैं, ये हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसकी DD है, डाइक्लोरोप्रोपेन और डाइक्लोरोप्रोपीन, DD, ठीक है। EDB है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, क्लोरोपिक्रिन है, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन है, निमेगोन है, जिसको हम कहते हैं निमेगोन, DBCB डाइब्रोमो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, निमेगोन। डाई ब्रोमो, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो होता है ये जो अदर ग्रुप होते हैं फ्यूमिगेंट्स के जो रिलीज करते हैं मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, इसकी एग्जांपल है मीथेम, सोडियम और डेजोमेट, जो कि डेजोमेट जो था वो बाद में इसको बनाया गया था, किसको? डेजोमेट। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या है। ये जो हाईली वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं ना, जो ये फाइटोटॉक्सिक होते हैं, मतलब कि इनको प्री प्लांट एप्लीकेशन इनकी करनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है 3 से 5 महीने तक, उसके बाद फिर हम प्लांट को उसको करते हैं। और DBCB जो है, जो मैंने ये कहा, डाइब्रोमो क्लोरोप्रोपेन, ये निमेजन जिसको हम कहते हैं, ये क्या पाया गया था? ये कार्सिनोजेनिक पाया गया था बाद में, फिर इसको बैन कर दिया गया था। और इसको बैन इसलिए किया, मतलब कि जो ये फ्रूट्स में ब्रोमाइड रेजिड्यू जो था वो छोड़ता था। और मीथेन ब्रोमाइड जो मैंने कहा था आपको दूसरा, मीथेन ब्रोमाइड जिसको डेजोमेट कहते हैं, किसको? मीथेन, मीथेन, इसको क्या कहते हैं? ये जो था ये मीथेन लेयर की डिप्लीशन कर रहा था, ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन कर रहा था।
ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं बात नॉन फ्यूमिगेंट्स की। जो ये नॉन फ्यूमिगेंट्स होते हैं इनको फर्दर कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नॉन फ्यूमिगेंट्स को हम किन किन दो में करते हैं डिवाइड? एक तो आते हैं हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। ठीक है, अब देखिए, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है इसमें जो आता है फोरेट आता है, जिसका ट्रेड नेम थीमेट कहते हैं हम इसको, और थायोनाइजिन आता है जिसको निमेफोस कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कौन कौन से आते हैं? फोरेट आता है, और भी बहुत सारे आते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दो। इसको फोरेट का ट्रेड नेम है थीमेट, और थायोनाइजिन का ट्रेड नेम है क्या है? निमेफोस। ठीक है, और कार्बामेट्स जो है इनकी ये भी बहुत सारे में किए हैं क्लासीफाई, लेकिन इनकी जो दो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा है? वो है कार्बोफ्यूरेन, जिसका ट्रेड नेम क्या है? फ्यूरेडेन। और ऑक्सामाइल, जिसका ट्रेड नेम क्या है? वाइडेट। अब देखिए, अब जो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं। जो ये उनको जब निमेटोड्स के अंदर जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से निमेटोड मर जाता है। अब देखिए, अब आता है, अब दूसरा जो चीज़ आती है इसमें वो आती है इकोनमाइजिंग निमेटोड निमेटिसाइड्स यूज़। जो निमेटिसाइड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और जो इनकी ओवरऑल एप्लीकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में ये हमें पड़ता है। अब देखिए, अगर अगर हमें कॉस्ट को कट करना है तो निमेटिसाइड्स की एप्लीकेशन जो है वो हमें फॉलोइंग मेथड से करनी पड़ेगी। अब देखिए किस किस क्या 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 करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास सीडलिंग बेयर। जो सीडलिंग होती है हमारे पास, वो जो हम निकालेंगे उसमें जो रूट को डिप करेंगे हम सिस्टेमिक निमेटिसाइड्स के साथ। ठीक है, जैसे ऑक्सामाइल आता है हमारे पास, किन में? ट्रांसप्लांटेड जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, जैसे राइस आया। जो ट्रांसप्लांटेड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या हम करेंगे? उनमें सिस्टेमिक नेमेटिसाइड्स जैसे ऑक्सामाइल, थायोनाइजिन है। ऑक्सामाइल का ट्रेड नेम क्या है? वाइडेट, और थायोनाइजिन का क्या है? तिमेफोस। ये जो ऑक्सामाइल है ये क्या है? ये कार्बोमेट है। और ठीक है, समझ आ रही बात? जो ऑक्सामाइल है वो क्या है हमारे पास? कार्बोमेट है, और हमारे पास थायोनाइजिन ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सीड की ट्रीटमेंट कर सकते हैं
सीड की ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास बोल्ड सीड्स है ना, उनकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं नेमेटिसाइड्स के साथ। ये भी एक इकोनमाइजिंग मेथड होगा। देखिए उसके बाद नर्सरी बेड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ये सिर्फ, लेकिन ये सिर्फ वेजिटेबल क्रॉप्स में अवेलेबल होगा। किसमें? वेजिटेबल क्रॉप्स में ये वाइबल होगा। इसमें क्या करते हैं हम? कार्बोफ्यूरैन के साथ कार्बोफ्यूरैन हम डालते हैं कितना? 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। ठीक है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो रूट नॉट निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। और देखिए रो और स्पॉट एप्लीकेशन भी हम जो वाइडली स्पेस्ड क्रॉप्स होते हैं, जो वाइडली स्पेस्ड क्रॉप्स हमारे पास होती हैं, उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रोज में और स्पॉट्स में हम नेमेटिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अब आता है हमारे पास होस्ट रेजिस्टेंस। होस्ट रेजिस्टेंस में अब हम देखते हैं, देखिए जो हम होस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स बनाते हैं ना, ये इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिससे जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है नेमेटोड्स की, वो तभी अगर हम कर सकते हैं। इसके एक ब्रीडिंग टेक्निक होती है इसकी बहुत ज़्यादा, और फिर हमें पता चलता है कि उस नेमेटोड जो और फिर हमें उस नेमेटोड की रेस पता चलती है, उसका बायोटाइप पता चलता है, फिर हम नई वैरायटी बनाते हैं। तो देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है, हिसार ललित है। ये टोमेटो की एक ऐसी वैरायटी है जो मिलेडोगाइन स्पीशीज़ के अगेंस्ट काम करता है। आप हमें ये एक ही याद रखनी है। और दूसरी पोटैटो की भी, जैसे कुफरी स्वर्णा है, रोबस्टा रोट है। ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपने एक इम्पॉर्टेंट ये याद रखनी कि हिसार ललित जो है, ये क्या है? ये मिलेडोगाइन स्पीशीज़ की रेजिस्टेंट वैरायटी है टोमेटो की। बात आ गई समझ, है ना? अब देखिए, अब इससे बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत अच्छी हॉर्स रेजिस्टेंस बनती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसमें हमने अब बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम बात करते हैं। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है? सेवरल काइंड्स ऑफ जो प्रेडेटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, पैथोजेंस है, प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स के, वो एग्रीकल्चरल सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं। और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जो होती है वो कंटिन्यू रहती है नेचर के साथ। लेकिन जो मैनिपुलेशन होता है, जो एंटागोनिस्टिक जो नेमेटोसाइट्स के लिए एंटागोनिस्टिक वर्क करता है, वो अभी तक हमें हम जो है वो मालूम हमें नहीं हुआ है। लेकिन जैसे फंजाई है हमारे पास, एक नाम यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जिसका नाम है PAECILOMYCES, पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस। ठीक है। एंड POCHONIA, पोकोनिया, CHLAMYDOSPORIA। ठीक है। और बैक्टीरियम है एक, ये तो फंजा है ना हमारे पास, एंड बैक्टीरियम है हमारे पास एक PASTEURIA, पेस्चूरिया, PENETRANS, पेनिट्रेंस। ठीक है। ये क्या एक इन्होंने एक नया एक जज्बा पैदा किया है कुछ सालों में। इससे क्या एक सक्सेस अचीव हुई है।
ये एक बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं ये सक्सेसफुल हुए हैं, मतलब कि इनका जो इनका कमर्शियल फार्मुलेशन भी किया जाता है। और जो एंटीबायोसिस करता है हमारे पास राइजोफिरिक बैक्टीरिया करता है, जो क्या करता है, जो ये ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजो बैक्टीरिया पीजीपीआर क्या करता है, जो रूट सरफेस को ये कॉलोनाइज करता है और सॉइल के साथ जुड़ जाता है, राइजोस्फेयर के साथ, ठीक है। और इसमें सम जो पीजीपीआर होते हैं वो एंटर कर जाते हैं रूट को, जिनको हम कहते हैं एंडोफाइटिक। जो फ्री लिविंग राइजोबैक्टर और एंडोफाइटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, सेम जो इनका भी सेम मैकेनिज्म ही होता है, जो प्रमोट करते हैं प्लांट ग्रोथ और उनको कंट्रोल करते हैं फाइटोपैथोजेंस को। जो प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी एलडीओ केमिकल्स जैसे वोलेटाइल फैटी एसिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और इंडक्शन ऑफ सिस्टमिक रेजिस्टेंस आईएसआर। इंडक्शन आईएसआर की फुल फॉर्म अगर आपको पूछी जाए तो क्या बताएंगे हम? आईएसआर को हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ ठीक है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पैथोजेंस को किल करते हैं निमेटोसाइड्स के इंक्लूडिंग, ठीक है। जो इनमें सक्सेसफुल पीजीपीआर जो स्ट्रेन्स जो निमेटोक्सिक ट्रेड्स जो हैं जिनको कंट्रोल करते हैं, उनमें से क्या कौन कौन से हैं जो सक्सेसफुल पीजीपीआर की क्या फुल फॉर्म है? प्रमोटिंग राइजो बैक्टीरिया, जो मतलब ग्रोथ जो पीजीपीआर होते हैं ना, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजो बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं? जो हमारे पास प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग, इनमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास जो सक्सेसफुल हो चुके हैं? सीडियोमोनास फ्लोरेंसिस, ठीक है। दूसरा आता है सीडियोमोनास पुतिदा, PUTIDA। और आता है एजोटोबैक्टर क्रोकोकम। और भी बहुत सारे आते हैं। एक आता है, इसको छोड़ दीजिए आप, उसका बड़ा लंबा नाम है ग्लूकोन कुछ पता नहीं क्या क्या है। और इसमें जो एक आर्बेस्क्यूलर, जो इसको छोड़ दीजिए आप, बस इतना इतने ही तीन चीज़ें तीन याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आर्बेस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई जैसे ग्लोमस मोसे, ग्लोमस फेसिकुलेंटम, इनमें भी ये जो अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं रूट नॉट और सिस नेमेटोड्स के लिए, ठीक है। जो जो इनमें से क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं पेनिट्रेशन डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन की निमेटोड्स के, निमेटोड्स, ठीक है। क्या करते हैं, ये compete करते हैं स्पेस के लिए उनके साथ, जो इंडक्शन करते हैं, बायोकेमिकल अल्टरेशन करते हैं रूट्स में, जो जो उनकी फीमेल्स को डायरेक्टली इन्फेक्ट कर देते हैं और सिस्ट को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फंजाई वायरसेस बैक्टीरिया जो हैं वो पाए गए हैं जो कि निमेटोड्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे माइट्स आया, कोलम्बोल्स आया, एनकाइट्रिड्स आए, टारडीग्रेड्स आए, प्रोटोजोआ आए, और प्रेडेटरी नेमेटोड्स आए। ये भी नेमेटोड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अब हम करते हैं कुछ रेगुलेटरी मेथड्स के बारे में बात। क्या किन चीज़ के बारे में बात करते हैं हम? रेगुलेटरी मेथड्स के बारे में। क्या, देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनेशनल क्वारंटाइन जो है वो और इंटरनल और डोमेस्टिक क्वारंटाइन। देखिए, नीलगिरी हिल्स में क्या हुआ था तमिलनाडु में, एक देखिए उधर पोटैटो ट्यूबर्स जो थे वो रिसीव हुए थे आयरलैंड से,
इन्होंने नीलगिरी हिल्स को इन्फेक्ट कर दिया था उन ट्यूबर्स ने, ठीक है, ताकि क्योंकि उनमें जो सिस्ट ऑफ गोल्डन नेमेटोड्स जो थे वो आए, तो इसलिए क्या किया गया, जो एक्सटर्नल इंटरनेशनल क्वारंटाइन बनाया गया। ये कंट्रोल कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये कंट्रोल कर रहा था जो भी मतलब जो हम वो आने नहीं दे रहा था, मतलब कि अगर वो इन्फेक्ट चेक एक बार चेक हो रही थी, अगर वो इन्फेक्टेड थे तो उनको वो क्वारंटाइन कर रहा था, रोक रहा था। और इंटरनल भी जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन, इंटरनल क्वारंटाइन, जैसे कहाँ कहाँ की मैंने बात की, नीलगिरी हिल्स, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। और दूसरा क्या आता है, इंटरनल, या हम जिसे कहते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन, ठीक है। तो जो जैसे रोडोफाइलस सिमिलिस था, वो केरला में आ गया था, कहाँ से, बनाना सक्कर से, जो इंपोर्ट किए गए थे, कहाँ से, कर्नाटका से, ठीक है। तो वहाँ पर रेडोफाइलस सिमिलिस ने इन्फेक्ट कर दिया था बनाना सक्कर्स के थ्रू, तो इसलिए इसको जो था वो किसको, रेडोफाइलस, बनाना सक्कर्स के थ्रू ये इन्फेक्ट हो गया था, ठीक है। इसमें अब दूसरी चीज़ है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस होती है, इसमें इवॉल्वेट करते हैं साइंटिस्ट, इकोनॉमिक एविडेंस देखते हैं, जो नेमेटोड है वो पेस्ट है या नहीं है पेस्ट, वो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, आईपीपीसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी कंडक्ट करता है। तो जो एग्जॉटिक पेस्ट हैं जो हम कंट्री में जो आते हैं उनको चेक करता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मतलब अगर एक्सीडेंटल इम्पोर्टेशन हो गई उसको भी चेक करता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 में जो था वो हुआ था, प्लांट, ये कब हुआ था, 2003 में, जो कि शेड्यूल 4, 5, 6 में इस ऑर्डर के था, क्या था, जो जो भी प्लांट्स होंगे, प्लांटिंग मटेरियल होगा जो कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया जाएगा, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, सिर्फ जो ऑथराइज इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके थ्रू सिर्फ इसको मतलब कंट्री में इंपोर्ट किया जाएगा, ताकि जो नेमेटोड्स हैं उनकी इन्फेस्टेशन से हम बच सकें। जो अदर जो सेवरल नेमेटोड्स हैं जैसे उसको उसको शेड्यूल 6 में रखा गया है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ना, ये से रेगुलेटरी मेजर्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की। देखिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, पेस्ट क्रॉप इकोसिस्टम मॉडल, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन रखा जाता है, और टॉलरेंस पॉपुलेशन रिडक्शन की जाती है, एक्सक्लूजन किया जाता है इनका। तो ये एक ऐसे मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिससे हम जो मतलब नेमेटोड्स की पॉपुलेशन को रेगुलेट कर सकें, किन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में। ठीक है। अब देखिए, जो इंटीग्रेटेड नेमेटोड मैनेजमेंट सिस्टम है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है किसको कंट्रोल करने में, सीरियल सिस्ट नेमेटोड, जो इन्फेक्ट किसको कर रहा था, वीट को, बार्ले को,
और रूट नॉट नेमेटोड्स जो कि किसको इन्फेक्ट कर रहे थे, वेजिटेबल क्रॉप्स को, उनसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के थ्रू उनका कंट्रोल हम कर सकते हैं। थैंक यू। कंप्लीट हो गए इंटीग्रेटेड